हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं क्वांट का एक और सेक्शनल टेस्ट। और जैसे कि हमने लास्ट सेक्शनल टेस्ट में देखा है कि मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको किस क्वेश्चन को लीव करना है या किस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, क्या उसे रीड करना है, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है ताकि आपके सिली मिस्टेक्स ना हो। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत इंट्रो चाहिए तो आप लास्ट वीडियो से देख लेना। हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है। सो बी रेडी। हमें 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने हैं। ट्राई ये करेंगे कि हम इस 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस होने तो नहीं वाले, पर हम ये ट्राई करेंगे कि हम लास्ट 25th क्वेश्चन तक पहुंचे। इस मेन में यही है कि हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखनी है। जो भी टफ क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन लगेगा हम उसे स्किप करते जाएंगे और एंड तक 25 क्वेश्चन तक करना है। मेन आपको वैसे सेक्शनल में टेस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टारगेट रखना होता है 20 मिनट्स में एटलीस्ट आप 17 to 18 क्वेश्चन जरूर करो। करेक्ट करो। सही है, बिल्कुल सही होने चाहिए आपके 17 to 18 क्वेश्चंस। और ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। बी फोकस ब्रो। सो अगेन स्विच। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं, टाइम पे थोड़ा फोकस रखना, फटाफट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंपनी बेस्ड डिविडेंड 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, 15% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 25% फॉर द थर्ड ईयर। इफ द इन्वेस्टमेंट वॉज 3000, टोटल डिविडेंड बताना है। तो ये 15 और 25 टोटल डिविडेंड, 40 50%, 50% इसका 1500। इजी क्वेश्चन। देर इज 80% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 years, तो मतलब 10% सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका। करेक्ट। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 14,000 आफ्टर 3 years एट 13, तो इसका 33.1% निकालना है हमने जस्ट 14 का। तो फटाफट सॉल्व करो। 14 वन जा 14, वन ऊपर, 14 थ्री जा 42, 43, 14 थ्री जा अगेन 42, 4 6 3 4 समथिंग। ओह करेक्ट, बिल्कुल सही है। भागो फटाफट। एक्स की वैल्यू बताओ। x-1 छोटी फॉर्म्स हैं तो फटाफट स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर दो। 9/4 इंटू 1 - 1 0 1 ना, ये नहीं होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 9/4 के अगर हम 2 रखते हैं क्वांटिटी, 9/4 इंटू 9/4 हो जाएगा यहाँ पे। और मल्टीप्लिकेशन में होगा 8/27, क्योंकि 2 होगा तो 2 - 1 सिर्फ एक बार आएगा। क्या ये 2/3 बन रहा है? ये कट जाएगा, ये जाएगा, 3 बचेगा यहाँ से। और इधर से 2 बचेगा, तो 3/2 बन गया। 2/3। अच्छा, 3/2 बना है। क्वेश्चन में गलती तो नहीं है? चलो एक बढ़ा के देख लो, इंटू 3 करके देखो। इंटू 3 करूँगा तो यहाँ पे एक 9/4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे 8/27 एक्स्ट्रा आ जाएगा। करेक्ट। तो 9 3 27, 8 कट गया 4 और 2 से, तो 1 1 आ गया। एक और बढ़ा लो फिर। एक और बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 9/4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/27 से, है ना? एक एक्स्ट्रा तो जुड़ेगा, तो ये जाएगा 3 पे, ये 1 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, तो 2/3। करेक्ट, 4 वाला आंसर परफेक्ट। क्वेश्चन अच्छा था, है ना? थोड़ा कंफ्यूज बंदा हो सकता है इसमें। ओके, तो वन डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड एंड 25% रेक्टेंगल है। वन डायगनल 25% पे इंक्लाइंड है। ठीक है। द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगनल्स, डायगनल्स के बीच, डायगनल तो 90 नहीं होते, पता नहीं। 25, ये 25 है तो ये भी 25 हो गया क्योंकि इक्वल होता है। 25/50 ये हो गया 130। 50, अच्छा एक्यूट एंगल बताना है ना। 50। ठीक है, परफेक्ट। भागो। विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:4:5, ए एट द एंड ऑफ, देखो इन चीज़ों को आप मिस कर दो। ABC स्टार्ट अ बिजनेस, इसको पढ़ो ही मत। ये बेस्ट तरीका है, फटाफट भागो। तुम्हें पता है, तुम इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, हमें पता है। हमें रेशियो मिल गई, सीधा नेक्स्ट लाइन पढ़ो फटाफट। At the end of 6 months, A invests an additional amount in such a way that the total investment made by him becomes equal to B's investment. तो उतना अमाउंट इसने 6 महीने बाद डाला। ठीक है। इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब बाकी पूरा 12 साल चल गया ना। इनका 12 था, इनका 12 था। 3 ने 6 महीने ये चलाया, और 4 इसने बाद में इक्वल कर दी ना। एट द एंड ऑफ इक्वल अमाउंट सच दैट टोटल, करेक्ट। तो 6 महीने 4, 24, 24 और 18, 24 और 18 42, ये हो गया 48, रेशियो ये हो गया 60। तो ये कट रहा है 21, 21, और ये जा रहा है 24, ये जा रहा है 30। 7 8 10, ये रही रेशियो।
इफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 4000, इसकी वैल्यू 4000 गिवन है, इंटू 500 करना है बस, फाइंड द टोटल प्रॉफिट इंटू 500 करना है ना, तो हो गया 1500, 1500 और 10 25, 25 इंटू 500 एक 25। भागो फटाफट, फाइल, न्यू, डोंट से। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 15000 एट 18% फॉर 3/2/4? ना ना, ये तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन, बाद में करेंगे एंड पे। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ कार, जीप एंड ट्रैक्टर इज 3:5:2। कार, जीप एंड ट्रैक्टर, ओके। द स्पीड ऑफ जीप इज 250% ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रैक्टर। जीप की 250% ट्रैक्टर के, तो ये तो पता ही है, रेशियो से ही दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है फालतू की है। ट्रैक्टर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360, ट्रैक्टर 12, ट्रैक्टर की स्पीड मिल गई 30 है, तो मतलब इंटू 15 है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड जीप? कार और जीप की एवरेज, इन दोनों की एवरेज तो 4 बैठेगी, और इंटू 15 करना था, तो 4 इंटू 15 इज 60। डन, इजी गेम। राम इज 5 years older to श्याम, राम इज 5 years older to श्याम, मतलब श्याम में अगर 5 बढ़ाऊंगा तो राम आ जाएगा, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। श्याम, अच्छा, हुज एज इज, श्याम की एज डबल द एज ऑफ घनश्याम, तो श्याम को हम 2 ऑफ जी भी लिख सकते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ एजेस ऑफ राम श्याम घनश्याम इज 40, अरे यार 45, राम की होगी 2G+5, 2G+5, घनश्याम तो है ही, और श्याम हमारा है डबल द एज ऑफ घनश्याम, 2G और 2G, 5G ये हो गया, +5, जी की वैल्यू आ गई 8। पूरा पूरा लिखो ही मत, तुमसे जो माइंड में हो जाती है ना ये चीज़ें, तो लिखने की नीड ही नहीं है। एज ऑफ राम, ये मेरे पास क्या है, जी की वैल्यू 8 आई है, तो राम की एज 16 और 5 21। नेक्स्ट, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 4 days, मतलब 1/3 मतलब ए 12 करेगा, 12 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। बी डू द वर्क 3/4 इन 15 days, तो 5, तो 1/4 कितना करेगा, 5, टोटल 20 में करेगा। डन, दे विल कंप्लीट द वर्क इन टुगेदर, एलसीएम 60 दिख रहा है, 5 और 3 8, 60/8, 7.74/8, 74/8। नेक्स्ट, 0.495, बाद में लास्ट में भी सॉरी। 2 men and 3 women, ओके, 30 days में वर्क है, whereas 5 men plus 4 women work at 15 days, 2, 4M plus 6W equals to this, तो ये जाएगा 1M equals to 2W, तो M और W की रेशियो 2:1 आ गया। हाउ मेनी, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 14 days, पहले टोटल वर्क तो निकाल लूँ। टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा 10 और 4 14, 14 इंटू 15, टोटल वर्क आ गया। टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 14 days, हाउ मेनी मोर वुमेन शुड वर्क विद 7 वुमेन? 15, 7 के साथ टोटल 8, 8 और जोड़नी पड़ेंगे तो बनेंगे 15। शॉपकीपर मार्क द शर्ट एट 1500 and applied a discount 25% discount to it. It still makes 25% profit. What is the cost price? तो यहाँ से cost price की तरफ जाना ना, तो 3/4, ये तो आ गया सेलिंग प्राइस इसका, इसने 1/4 का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस पे भी उसका 25% प्रॉफिट है, तो मतलब 5/4, ये आ गया कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस ही पूछा है, तो 4 से 4 कट गया, और 5 से ये कट गया 300 पे, 300 इंटू 3 इज 900। भागो फटाफट। शॉपकीपर बोर्ड टू, इस बार का कंपैरेटिवली इजी है मोक, है ना, थोड़ा लग रहा है ना, लास्ट के जो हमने मोक्स करे हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस थे और काफी टफ क्वेश्चंस थे उसके अंदर। शॉपकीपर बोर्ड 2 wrist watches for 70 to 100, he sold one watch at a loss of 25%, मतलब 75 ऑफ एक्स, है ना, एक्स का 75% पे बेचा है, 75 पे बेचा मतलब लगभग, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 115, 115 वाई के इक्वल हो गया। ऑन द होल देयर वाज नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो इक्वल ये 23 और x इसकी इक्वल, नहीं ये इक्वल कैसे हो गया, बाद में करें इसको थोड़ा सा एक बार। इक्वल तो अलग, तो ये अलग होता क्वेश्चन। द एजेस ऑफ टू सिस्टर ए एंड बी, ये टफ क्वेश्चन नहीं था जो मैंने छोड़ा है, ये मैंने छोड़ा ताकि एक बारी बाद में मतलब खुले माइंड से कर लूँ। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ वही क्वेश्चंस करो जो देखते ही हो रहे हैं, बिना किसी सोचे, वो वाले क्वेश्चंस निपटाओ। टू सिस्टर्स, ये ट्रिक सही में काम आती है। आप इसको 4-5 मॉक्स में लगाओगे ना कि आपको इजी इजी क्वेश्चंस को फटाफट एक बार निपटा लो, फिर टफ क्वेश्चंस या थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक बार ट्राई करके देखना 4-5 मॉक इस तरह से, आपको बेनिफिट ही दिखेगा। ठीक है, टू सिस्टर रेयर बी रेशियो गिवन है आफ्टर 12 ईयर, रेशियो विल बी 9/8। इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, 7 6 9 8, 2 का डिफरेंस है और 12 साल, एक की वैल्यू 6 आ गई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, डिफरेंस तो इनका 1 ही है, 6 ही आंसर आ गया। ठीक है, तो न्यू फाइल, अमीर इज ट्वाइस गुड एज, मतलब अमीर इज ट्वाइस गुड एज ब्रेंडन, करेक्ट, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एंड टुगेदर दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन 42 डेज, मतलब टोटल वर्क हो गया 3 into 42। इन हाउ मेनी डेज विल आमिर अलोन फिनिश द सेम वर्क, आमिर अलोन फिनिश द सेम वर्क, 21 3 21 63। इजी क्वेश्चन था। हाँ, ज़्यादा लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो कर ही लेते हैं ऐसे ही। सेल्स ऑफ बुक्स 5 ब्रांच गिवन है, 2 सक्सेसिव ईयर्स होंगे। रेशियो, रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ C2 170, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच ऑफ C4 फॉर बोथ ईयर्स, C4 फॉर बोथ ईयर्स। तो 8 और 7 5, एक गया ऊपर, 8 और 6 19 15, 155, 31 3 2 20 4 34 31 34 34 31, चेक कर लो, C4 बाद में है ना, हाँ ठीक है, 31 वाला इधर आएगा, ठीक है। In an organization, there are total 40 employees consisting of 5 executive employees, 15 senior staff और 20 junior staff. The monthly salaries of executive officers per 2,80,000, इतना डिफरेंस, 2.5 lakhs, 80,000, 45,000। एवरेज सैलरी ऑफ, अरे यार 2.5 लाख गुना 5 इस 12,50,000, सही कह रहा हूँ। 80,000 गुना 15, 12 लाख, मतलब 12 की फॉर्म 12 लाख, ठीक है। और ये क्या है, 20 इंटू 45, मतलब 90, 9 इधर आ गया, 90 9 लाख, तो 12 और 12 24,500, 24,50,000 और 9 इस 33,50। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टोटल है 40, इससे ये कट गया, 4 से जा रहा है 8 पे, 32 8 पे, और एक गया 15, 15 इस 4 को छूते छूते रह गया, 3 से ज़्यादा वाली आएगी, 83 पॉइंट समथिंग। किसी को कोई चीज़ में थोड़ा डाउट लगे कि कैसे ये हो गया, तो एक थोड़ा पॉज करके कर लेना, समझ आ जाएगा। LCM एंड HCF 28 एंड 42 आर इन रेशियो। LCM ये होगा 7 इंटू 4, ये होगा 42 होगा 2 इंटू 21, मतलब LCM एंड HCF 7 इंटू 4 तो आएगा ही आएगा, 2 आ गया इंक्लूड, एक 3 और आएगा, ये LCM आ गया, और HCF आएगा 7 और 2, 7 इंटू 2, 7 से ये कट गया, 2 से ये 6:1। द एवरेज वेट ऑफ XYZ इज 128, एवरेज है तो टोटल ये हो गया। एवरेज वेट ऑफ X एंड Y इज 123, X और Y का गिवन है 123, मतलब 2 4 6 टोटल हो गया, और इसका कितना है 3 8 जा 24, तो हो गया ऊपर, 3 2 जा 6 8, और 3 1 जा 3 इज 3 1 जा 3, तो Z का मुझे पता चल गया 8, और 8 जाएगा 3 पे, डन, नहीं 138, 138, Z 138, और कुछ पूछ रहा है क्या, एंड दैट ऑफ Y एंड Z इज 133,
y और z का 133 है, ये 5 ज़्यादा है तो y तो -5 होगा। फाइंड द y ऑफ 133 माइनस 5 128। परफेक्ट। अरे किधर जा रहा है? सपना इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 80,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। आफ्टर 6 months ख्याति joined his business with amount of 30 issue after 6 months है ना, तो 6 तो इसके बीत गए। if they have got a profit of this, ये 2 पे 16:3, then find the share of ख्याति in the profit and 25,500। 25,500 में ख्याति रही 3 पे और ये 16 19 पे, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तो 75, 76,500 डिवाइडेड बाय 19। 76,500 इज 76 तो सीधा 4 पे चला गया। 4 की फॉर्मेशन 4026 सही रहेगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 पे 38, 4026। ठीक है, नेक्स्ट। इस बार स्किप करने वाले कुछ क्वेश्चंस थे ही नहीं, थोड़े इजी थे। लास्ट वाले हमने प्रीवियस सेक्शनल मॉक्स तो देखे हैं, उसमें काफी टफ क्वेश्चंस थे, तो स्कोर भी उनमें थोड़ा अटपटा ही दिखा आपको, पर हालांकि क्वेश्चंस अच्छे थे, आपको वो सब करने चाहिए। ABC एक ट्रायंगल है, B 90 डिग्री है, C 45 है, और 45 मतलब ये और ये इक्वल हो गए। AC की वैल्यू 4 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ BC इज, तो 90 है तो ये 1/√2 होता है ना, 1 और √2। √2 की वैल्यू है 4, 2 √2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 √2 इसकी वैल्यू आ गई। BC की ही निकालनी थी, तो सही है। एक नया पेज ले लेते हैं, डोंट सेव। ओके ब्रो, A+B अगर 90 है, यार ये वाला मैं एंड पे करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी मेरी खराब है। Ramesh borrowed 15,000 at a certain rate of simple interest from the bank. He repaid principal but not interest. 6,000 आफ्टर, ये बाद में करेंगे है ना थोड़ा सा। पाइप कैन फिल 3/8 पार्ट ऑफ अ टैंक इन 9 आवर्स। 3/8 पार्ट इन 9 आवर्स, तो मतलब इससे कट गया 3 पे, तो 3 8 24, ए पूरा 24 घंटे टाइम लगाएगा भरने में। पाइप बी 2/5 इन 16, इधर 8 8 5 40, बी को 40 लगेगा पूरा फिल करने में। पाइप सी एम्पटिंग पाइप है, ओके, तो ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स टुगेदर, देन 2/5 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड अप। 8 घंटे में 2/5 मतलब कि 4 4 पंजे 20, मतलब इसको 20 में फिल कर सकते हैं, ए बी और सी मिलके। तो 20 40 और इसका कुछ 24 × 5 कितना होता है, 120 चल जाएगा। 5 3 और इनकी एफिशिएंसी आ रही है 6, 5 और 3 होनी 8 होती है, मतलब ये -2 होगा तभी 6 हुआ है। क्या पूछा है, बी एंड सी टुगेदर कैन फिल 5/8 पार्ट ऑफ अ टैंक, मतलब 120 का 5/8 भरना है। भरना किसको है, भरना है बी और सी को टुगेदर। बी और सी मतलब एक की एफिशिएंसी से ही चलेंगे, तो 8 कट गया 15 पे, 15 × 5 75 घंटे लगेंगे। ओके, हाँ, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बुक्स इफ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटिंग नॉन फिक्शनल बुक्स। नॉन फिक्शन कितनी है, 1800। 1800 डिवाइडेड बाय 360, बस ये सिंपल ही क्वेश्चन है। 1800 टोटल कर लो बस, 1800 और ये 3000, 3000 और 3000 और ये इकट्ठा 4000, 7000, 7900, तो इससे ये कट जाएगा। 79 तो अपने आप में ही एक अजीब है थोड़ा। 72 हो सकता है, इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो ये लगभग 2 पे 2, अगर इसको मैं 72 लेट कर लिया तो ये 2 पे कटेगा, और 2 कटेगा तो ये जाएगा 9 पे, 90 डिग्री, क्योंकि एक जीरो ये वाला है ना, तो 90 आंसर आना चाहिए अगर 2 होता तो। पर इसको 790 को 720 करने के लिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को कम किया, डिनोमिनेटर को कम करने से ऊपर की वैल्यू बढ़ गई, मतलब 90, तो ओरिजिनल वैल्यू में 90 से हम थोड़ा सा कम आना चाहिए था, 90 से थोड़ा सा कम 72 तो नहीं है, 82.08। एक वाइल्ड गैस ले रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि नहीं कर रहा मैं कई सारे क्वेश्चंस मैं इसी तरह से करता हूँ, ये आराम से सोच लेना, समझ आ जाएगा कि मैंने किया क्या। ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है सबसे पहले करना, यही दिखाओ।
A shopkeeper bought two wrist watches for 7200. He sold one watch at a loss of 25%, another at a profit of this. On the whole transaction there was no profit no loss. मतलब ये 7200 का ही बेचा ना इसने टोटल, तो टोटल ऑफ व्हाट, एक्स अगर मैं वन एक वॉच मान लूँ, he sold one watch at a loss of मतलब 3/4 of x, नहीं ये तो बात नहीं बनेगी, at a profit of 15%, एक सेकेंड, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, कहीं ऐसा तो नहीं कि, तो इन्होंने अपने आप को कंपनसेट किया ना, 25% का लॉस उसकी इक्वल है, 1/4 ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू उसके प्रॉफिट, दूसरे वाले के प्रॉफिट, तो 15/100 ऑफ वाई, तो एक्स और वाई का रेशियो आएगा, नहीं तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस, 20 और ये कट गया 3 पे, 20 और ये 5 पे, तो 5/3 आएगा, नहीं 3/5 आएगा, 3/5 बन गया यार। एक सेकेंड यार, क्वेश्चन तो कर ही लें, टोटल वैल्यू कितनी थी, एक सेकेंड रुकना, ये क्वेश्चन निपटा लें एक बार, फिर टोटल वैल्यू कितनी थी, 7200, 7200 अगर 8 की वैल्यू है, हमें डिफरेंस बताना है, 3:5 2 का डिफरेंस, मतलब 1/4, 4 की वैल्यू आ रही है 132 इज 18, 1800 रुपये, सही है। थोड़ा टाइम लग गया इसमें, पर कोई नहीं, फिर भी 20 मिनट्स में लगभग लगभग हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो हमारा एनालिटिक्स चेक कर लेते हैं। एनालिटिक्स एक्यूरेसी मस्त है, सी एक्यूरेसी बढ़िया है, परसेंटाइल सब ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस आपके रहे, सिक्स्थ क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18%। मैं शायद पेपर में भी छोड़ा था इसको, आप ये देखो जो क्वेश्चन छूटे हैं ना, वो थे भी थोड़े इस तरह से, मतलब क्योंकि आपने सिलेक्ट करके छोड़े हैं, इजी क्वेश्चन आपने सब निपटा दिया फटाफट, जो टफ क्वेश्चंस रह गए उसमें आपके पास अब देखा जाए तो 5 6 10 मिनट हैं उन्हें 5 क्वेश्चंस को आराम से करने के लिए, तो कोई ना कोई 5 में से 3 क्वेश्चंस तो आप सही कर ही देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, ये तो हमने कर ही दिया था विद टाइम लिया ना, इसमें भी सिर्फ 18% आंसर्ड करेक्टली, 27% आंसर करेक्टली और 6% आंसर करेक्टली। ओके, ये टफ क्वेश्चन है, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने हिसाब से। 22 देख लेते हैं एक बारी, ए और बी 90 है, बी 90 है, तो अगर ए और बी 90, तो ये साइन स्क्वायर ए बन गया, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ये तो 1 बन गया ना, 1 प्लस अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, तो होगा कोट ए अपॉन में, इसको तू tan ए लिख दे, चल जाएगा, कोट बी को हटा के tan ए होता है कोट ए, तो कोट स्क्वायर ए बन गया, मतलब ऊपर कोट स्क्वायर ए +1 कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिक, हाँ कोसिकेंट, सॉरी गलती से लग गया, कोट स्क्वायर है +1 इज कोसिकेंट स्क्वायर है। क्वेश्चन इजी था, ट्राई नहीं किया डर के मारे। ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। रमेश borrowed ₹15,000 at a certain rate of simple interest from a bank. He repaid principal but not interest. मतलब उसने 15,000 में 6,000 दे दिए, बाकी 9,000 रुपए अभी देने रहते हैं। आफ्टर 5 years, 6,000 उसने 5 साल बाद वापसी किए, और एंड आफ्टर 5 years पेड 18,600, 9,000 के 18,600 रुपए बन गए। अच्छा, इसके अंदर तो वो जो हमने 6,000 दिया उसका इंटरेस्ट भी तो इंक्लूडेड है इस 18,600 में। फाइंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन तो बहुत ट्रिकी हो गया है। 15,000, अगर ये अगर ये 6,000 वापसी ना करता तो क्या होता, 6,000 वापसी नहीं करता तो इस पे 5 साल का इंटरेस्ट और लग जाता। ठीक है, ऑप्शन से करते हैं ना, अगर हम 10% पकड़ लें, 5 और 5 10 साल के लिए लिया, तो 10% के हिसाब से 10 साल तो पूरा इंटरेस्ट टोटल बैठना चाहिए था इसका, 15,000 का हमें इंटरेस्ट आता, 15,000 प्रिंसिपल,
तो टोटल हमारा 30,000 अमाउंट बन जाना चाहिए था। करेक्ट? सही कह रहा हूँ ना? ठीक कह रहे हो। सिर्फ हमें 6,000 पे, अब 18,600 क्योंकि वो बन ही गया, 6,000 पे हमने 5% का इंटरेस्ट और जोड़ना है 5 साल का। तो 6,000 पे 5 साल का 10% के हिसाब से बैठेगा 3,000। ठीक है ना? 50% 3,000। तो 3 और 6 10,000% बैठेगा। 6,000 पे 50% बैठेगा 3,000। 6 और 50 9,000 रुपये और आ जाते, और 18,600 रुपये तो थे ही। तो ये आ गया 600, 9 और 18 27,600, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो 10 वाला ऑप्शन तो खराब है। अब या तो 8 उठा लो या 12 उठा लो। 10 पता है ना क्यों उठाया था? क्योंकि थोड़ी इजी फिगर है, सॉल्व करने के लिए इजी पड़ जाता है, इसलिए उठाया था। अब 8 उठा के देख लेते हैं। 8 अगर होता तो 8% के हिसाब से 10 साल में 80%, 80% 15,000 का होगा। 15 8 जा 12, 12,000 और 15,000 वो लगा के टोटल 27,000 रुपये बनना चाहिए था। करेक्ट? 18,600 तो हमारे पास है, प्लस में 6,000 और उसका 5 ईयर के लिए 8%, मतलब 40% ऑफ 6,000 और जुड़ेगा, प्लस 6,000 तो ये था ही, ये 24,600 तो हो ही गया था। 600 और 400 40%, 2,400 रुपये और जुड़ जाएगा, 27,000। ये बैठ गया आपकी इक्वेशन से। तो इसके साथ जाओ। मस्त क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था नहीं मतलब है। ठीक है। 13th, ये तो हो गया था। 10th, अरे बाप रे। ठीक है, ट्राई करते हैं। 0.495 डिवाइडेड बाई 0.05, तो दो से दो इक्वेशन कट जाएगी, एक पॉइंट लग जाएगा, जाएगा कुछ 9, सॉरी 9, अगेन 9, 9.9 पॉजिटिव का, प्लस नेक्स्ट देखते हैं। इसको इससे डिवाइड, इससे ये कट गया तो 6 ही आ गया ना, पॉइंट से पॉइंट कट गया 6, और 6 इंटू दिस इज 216 है ना, 6 6 18 और 36, सॉरी 3 के ऊपर, हाँ 216, 21.6 प्लस 21.6 आ गया, यहाँ तक हो गया। अब है इसकी बारी, प्लस दिस इंटू दिस, अरे यार ये मल्टीप्लीकेशन तो 4 5 ज़ा 20, 2 गया ऊपर, 4 6 ज़ा 24, 26, 2 गया ऊपर, 26 26 इतना बैठेगा, और 2 जीरो एरी और 3 जीरो एरी, तो 5 जीरो, 2 तो 4 1 5, 0.0266 बैठेगा, और ये पॉजिटिव है ये भी। ठीक है, और माइनस का एक ही इक्वेशन है मेरे पास, ये रहा, 0 0 कट गया, 3 जाएगा, तो ये 6 और 32 मल्टीप्लाई बाय इंटू 0.15, तो 15 तो 15, 15 इंटू 2 इज 30, 3 के ऊपर, और 15 6 90, तो 93 आ गया, और 2 में लगाना चाहिए, तो 9.3, 9.3 इस माइनस का है, बस यही इक्वेशन माइनस की बैठी, बाकी सारी प्लस की। माइनस 9.3 माइनस 11 22 33 44, तो ये तो एक तरह से लगभग ये कट गया, ये तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल टाइप है, तो 21 के आसपास ही बैठेगा कुछ। ठीक है, इस तरह से कर लेना ये क्वेश्चन, ये वही एंड पे ही होंगे क्वेश्चन। अगर आप स्टार्टिंग के फर्स्ट गो के अंदर इस तरह के क्वेश्चन करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, और वो क्वेश्चन आपका इसमें इसकी फ्रस्ट्रेशन अगले क्वेश्चंस में भी निकलेगी। इसीलिए कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ इजी इजी कर लो, ये बात के लिए छोड़ दो क्वेश्चन। फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद ये क्वेश्चन मेरे से होता भी नहीं, भले ही अब हो गया हो। बस ये क्वेश्चन रह गया, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। What is the compound interest on a sum 15,000 at 18% per annum for 3? इसकी जो ट्रिक होती है ना 331 करके, आप 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और क्यूब तो मैंने कभी याद करी नहीं, तो ये 54 हो गया, 3 इंटू 3 3 9, 900 972 है ना,
सही कर रहा हूँ ना, मतलब 9% लगभग और बढ़ जाएगा, मतलब लगभग लगभग 64% हो गया। 64% तो यहीं तक बैठ गया। अब 18 का 2/4% और थोड़ा सा बढ़ा ले, 18 का 2/4% कुछ है, एक बटे, हाँ सॉरी 1/2, 9% और 9% इसमें अगर और जोड़ दूँ तो ये बटेगा 73। 73 में +9 वो भी तो जुड़ेगा ना इसका, क्योंकि कंपाउंडिंग है, तो 9 × 64 कितना होता है, /100 भी हो जाएगा। 9 4 इज 36, 3 के ऊपर 9 6 54, 54 एंड 3 इज 576 और 100 5.76। ओह माय गॉड, 5% अभी भी जुड़ गया। कंपाउंडिंग का देख लो, 5% का फर्क पड़ गया। 72 लगभग लगभग 78% के आसपास आएगा। जस्ट एक रैंडम लिया मैंने, फटाफट कैलकुलेट किया, ये काफ़ी फटाफट कैलकुलेट किया, इसी के आसपास रहेगा। और ये फिगर्स थोड़ी सी पास में है ना, इसीलिए दिक्कत हो सकती है कि ऑप्शन हमारा मिक्स आ जाए, बट एक ट्राई कर लेते हैं। कितना था, 78% है ना, तो 78% हमारा कितना बैठेगा, 15,000 का, ये गैस कर लो। तो ये तो हट जाएगा, 15 8 ज़ा 0 ये वाला लग गया, 15 8 ज़ा कितना होता है, 120, 12 गया ऊपर, 15 7 ज़ा 15 7 ज़ा क्या होता है, 105, 105 और 12 इज जस्ट लाइक 105 और 12 कितना होता है, 1 2 1 1 7 1 1 7 0 0 1 1 7 0 0। ये तो कुछ गलत, 11,700 के आसपास, 11,700 तो के आसपास, तो एक ही ऑप्शन है। अब बाकी तुम्हारी किस्मत। भाई मैंने तो क्वेश्चन करके दिखा दिया, और मैं एग्जाम में इसी तरह अटेम्प्ट करूंगा। पूरा प्रॉपर निकालने की नीड नहीं है, जिस तरह मैंने ये फटाफट किया ना कैलकुलेशन, इस तरह से कंपाउंडिंग करके देखो, और इस तरह से थोड़ा सा रैंडम आसपास निकाल के सॉल्व करो। करेक्ट। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेक्शनल में, और मैं ट्राई सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट सेक्शनल कुछ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह या इंग्लिश थोड़ी सी इंक्लूड कर दूँ उसके अंदर, तो मैं ट्राई करूँगा, ताकि अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंशन बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट सेक्शनल के अंदर, है ना। ठीक है, तब के लिए कीप डूइंग द हार्ड वर्क, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टडीज। बाय बाय। स्टॉप।